हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज पर। आज यहाँ पर हम आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी की साइंस, जिसमें से चैप्टर 6 है, इसका रिवीजन करवाएंगे। आपके एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो हमारे तरफ यहाँ की हमने एक पीडीएफ रेडी की है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले सारे पॉसिबल क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट किया गया है। बाकी जो आपको इस साइड में बुक दिख रही होगी, जो आपने बुक पढ़ी है, इस बुक का पूरा रिवीजन है, तो हम यहाँ पर साइड में कराएंगे। इमेजेस और ये सारी चीज़ कर देखकर आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इमेज और ये आपके साइड में चलेंगे। यहाँ पर हम आपको अपनी पीडीएफ के अकॉर्डिंग रिवीजन यानी फास्ट तरीके से, बहुत तेजी तरीके से कराएंगे। तो हम बुक को साइड में करते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, जो चीज़ रेडी की गई है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 है, ठीक है। इसमें से क्या है, जो हमारा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। इसको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इस चैप्टर का मतलब होता है कि आपकी बॉडी, आपके शरीर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आपका दिमाग इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ के ब्रेन फंक्शन को पढ़ना है, कहने के अपने शरीर के फंक्शन को पढ़ना है, और उस पूरे शरीर फंक्शन में होने वाली क्रियाओं के विषय में पढ़ना है। तो ये कैसे काम करते हैं, इनके विषय में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को क्वेश्चन वाइज फॉर्म में बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी आसान हो जाए। यहाँ पर हम आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सारी चीज़ें बनाई गई कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, वहाँ पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सिंपल छोटा सा बनाया, वहाँ क्वेश्चन थोड़े भारी भरकम आ सकते हैं, लेकिन नियंत्रण और समन्वय के विषय में ही आएगा। वहाँ पर थोड़ी इमेजेस बनाने के लिए जाए तो फोटो भी याद करके जाना। चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, तो इसको पढ़ते हैं। यानी व्हाट इज कंट्रोल ऑफ द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जीवों के शरीर में विभिन्न अंग एवं अंग प्रणालियों एक कार्य करती हैं। इन सभी क्रियाओं को सही समय पर, सही क्रम पर तथा आपसी तालमेल के साथ संचालित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। यानी कि इनके साथ जो चलने वाली सारी प्रक्रियाएं, अपन बॉडी में मैसेज भेजना इधर से उधर, जैसे आप अपने, जैसे मैं इतनी समय पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आंखें यहाँ देख रही हैं, देखने के बाद दिमाग में सिग्नल जाता है कि क्या देखा, फिर उसके बाद मुंह से जो बोलूंगा तो वो रीड करने वाला जो प्रोसीजर होगा, वो सारी चीजें ये हमारे ब्रेन मैसेजिंग के तौर पर चलता रहता है। इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, इसी को नियंत्रण समन्वय बोलते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण एवं समन्वय के बिना शरीर की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो सकती। अगर शरीर में कोई अंग काम करना बंद कर दे, कहने का मतलब, तो वहां पर मैसेज जाना बंद हो जाता है, तो शरीर में सिग्नल जाना बंद हो जाता है। सेम टू सेम आपके मोबाइल फोन जैसे ही आपका शरीर है, जैसे कि आपके मोबाइल फोन पे सिग्नल ना है तो आपका मोबाइल फोन एक डिब्बा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसी तरह अगर आपके बॉडी में सिग्नल्स नहीं जा रहे तो आपका शरीर सिर्फ एक बॉडी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब आते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। यानी कि हमें इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। किस वजह से, शरीर के सभी अंगों के बीच तालमेल को बनाए रखना, एक तरह से बैलेंस करके रखना, बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति उचित प्रक्रिया देने के लिए। कहने का मतलब, कहीं पर लड़ाई हो रही, कहीं कुछ पर हो रहा है, तो आपका बॉडी अंग किस मूवमेंट में काम करेगा, कहां पर कौन सा रिएक्शन देना, तो ये सारी चीजों का काम होता है, ठीक है। शरीर के आंतरिक संतुलन यानी कि होमोसिस्ट बनाए रखने के लिए, यानी शरीर के अंदर बॉडी संतुलन बनाए रखना, कब हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, कब हमारे शरीर को सांस लेना है, कब हमारे शरीर में ब्रेन फंक्शनिंग काम करना है, कैसे हमारा शरीर काम करेगा, कैसे हमें सांस लेना है, कब हमारे आंखों से आंसू निकलेंगे, तो इन सारी चीजों का काम होता है। शरीर एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करने के लिए, शरीर हमारा क्या है, एक यूनिटी की तरह, कहने मतलब एक समूह, एक ग्रुप की तरह है, तभी हमारा शरीर एक साथ मिलकर काम करता है। और एक साथ मिलकर काम करता है तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, नहीं तो अगर एक साथ मिलकर काम ना करे तो स्वस्थ भी ना रहे। फिर इसके बाद आते हैं नियंत्रण तंत्र के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर नियंत्रण तंत्र के प्रकार यानी टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार के होते हैं। एक तंत्रिका तंत्र होता है जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एक हार्मोन जिसे अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। यहाँ पर ये दो चीजें हैं, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद हम तंत्रिका तंत्र के विषय में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई गई आपकी हेडिंग, आप इनको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या इनको चीजों को लिख लेना और बाद में फास्ट रिवीजन करके चले जाना, आराम से आपका हो जाएगा। वैसे वीडियो को बार बार देखते रहना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आप एग्जाम को लिख आना। अब यहाँ पर आता है
तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत संकेतों के रूप में पहुंचाती है। जो हमारा तंत्रिका सिस्टम का मतलब जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, जैसे कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो वायर पड़े हैं, जो तार पड़े हैं, तो उनके अंदर विद्युत करंट, कहने का मतलब हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट भागते हैं, जिनके रूप में मैसेज के रूप में काम करते हैं। जो नॉर्मल बिजली आती है वही करंट होता है, लेकिन कम फॉर्म में होता है, वो मैसेजिंग का रूप का काम करता है। यह तंत्र शरीर तुरंत प्रक्रिया देने में सहायता होता है, यानी तुरंत रिएक्शन देने में सहायता होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो और बॉल अचानक जैसे आती तो आपका शरीर तुरंत रोक लेता है, बैट से रोकते हैं, हाथ से रोकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो तुरंत आप प्रतिक्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम का काम होता है। और नर्वस सिस्टम ये आपकी रीढ़ की जो बीच वाली हड्डी होती है उसी को नर्वस सिस्टम होता है, इसी से पूरा ब्रेन कनेक्टेड होता है। फिर इसके बाद 5 नंबर का प्रश्न आता है तंत्रिका तंत्र के भाग। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग हैं। ठीक है, इनमें से तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग इंपॉर्टेंट, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जिसको यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, शॉर्टकट में डॉक्टर इसे CNS बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं? एक मस्तिष्क यानी ब्रेन के साथ, ठीक है, एक मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें। फिर इसके बाद आते हैं शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी शरीर का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कौन सा होता है? यही 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो ये शरीर का जो मेन कंट्रोल पावर कहते हैं ना, कि कहीं हमारे दिमाग में नहीं मारना चाहिए, तो हमारा ब्रेन और मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी होती है, यही 2 हमारे सिस्टम है, मेन सिस्टम है। अगर इन पे कहीं इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं भी डैमेज हो गया, तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, मतलब लकवा मार जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है यानी कि फेरपल ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसको PNS बोलते हैं। डॉक्टर इसी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पूरा नाम तो लेंगे नहीं वो। यह तंत्र केंद्रिका तंत्रिका तंत्र को शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है, कहने का मतलब ये हमारे बॉडी के सभी अंगों से अटैच होता है, कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं। व्हाट इज अ न्यूरॉन्स? ठीक है, न्यूरॉन्स ऐसे ही आगे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स को बताइए, उनके काम करने के तरीके बताइए, ये सारी चीजें हैं, यही आपके एग्जाम में आएगा बोर्ड में। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। यह संदेशों का संचार करते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन में मैसेज ले जाने का काम करते हैं, यानी सिग्नल का काम करते हैं। और जिसके शरीर में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होता है वो व्यक्ति उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब यहाँ पर आते हैं न्यूरॉन्स के भाग। ठीक है, क्या होता है? एक यानी कि डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट संदेश ग्रहण करता है। डेंड्राइट का जो काम होता है ये मैसेज को अपने पास इकट्ठा करता है, लाता है, इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। इसको मेमोरी कार्ड का भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए मेमोरी कार्ड का कॉल कर सकते हैं। कोशिका देह, कोशिका देह मतलब सेल बॉडी। कोशिका देह का मतलब होता है संदेशों को कंट्रोल करती, मैसेज को कहाँ कैसे भेजने से। मान लो कि क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाओ तो दुनिया भर के पूरे देश के मैसेज पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी आती हैं, फिर पोस्ट ऑफिस से छटनी होती कौन सा मैसेज किधर किधर भेजना है, तो ये सारा काम कोशिका देह करता है। एक्सॉन क्या करता है? तो एक्सॉन संदेश को आगे भेजता है, कहने मतलब जो डाकिया होता है वो मैसेज को आगे ले जाकर भेजता है। ऐसे सारी चीजें। अब आता है प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहें। प्रतिवर्तित यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन त्वरित स्वचालित प्रक्रिया। त्वरित मतलब तुरंत रिएक्शन करती है और खुद से चलने वाली प्रक्रिया है, जो बिना सोचे समझे होती है। यह हमें अचानक होने वाले खतरों से बचाती है। ठीक है, जैसे आप नींद में सो जाते हो और सोने के बाद फिर क्या होता है कि आप अचानक सपना आता है कि आप पलंग से नीचे गिर रहे हैं, तभी आपकी नींद खुल जाती है। यही होता है रिफ्लेक्शन एक्शन। जैसे आपको अचानक सांप दिख गया तो आप वहां से तुरंत भाग जाते हो। अब वहां बैठ के देखने थोड़ी लगेगी सांप है, क्या है, शेर है, चीता है, कुछ भी है, तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हो। आपके दिमाग में प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बिना सोचे समझे आपकी बॉडी करती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। अब उदाहरण के लिए जो बोलते हैं कांटा चुभते ही हाथ हटाना, ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद यहां पर आते हैं प्रतिवर्ती चाप होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती चाप यहां पर हम देखते हैं प्रतिवर्ती चाप होता क्या है, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं जिसे। अब ये क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया में संदेशों को जिस मार्ग से गुजरता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, यानी कि मैसेज जिस रास्ते से गुजरता है उसी को प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। जो इसका क्रम होता है ये आता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रम क्या है? उत्तेजना बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तेजना ग्रहण करता है, संवेदनी तंत्रिकाओं में भेजता है,
फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुरज्जु बोलते हैं, और प्रेरक तंत्रिका, और फिर इसके बाद प्रभाव, उससे इफेक्ट मिला। प्रेरक तंत्रिका मतलब ये मैसेज लास्ट पोजीशन पर भेज देता है, फिर वहां से आपका इफेक्ट दिखेगा, प्रभाव दिखेगा, ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद इस प्रक्रिया में मस्तिष्क शामिल नहीं होता। कहने का मतलब इस पूरे प्रोसीजर पर दिमाग शामिल नहीं होता, इस पूरे शरीर प्रोसीजर पर प्रतिवर्ती चाप शामिल होता है। इसको रिफ्लेक्शन आर्क बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा मानव मस्तिष्क, ब्रेन मैप। ठीक है, तो यहाँ मानव मस्तिष्क को पढ़ते हैं, यानी कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। इमेज आपने देख चुके होंगे, ठीक है, बुक में देख लीजिएगा, या फिर मैं इसमें अभी लगा दूंगा। तो इसमें से क्या है, मानव मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है, यानी कंट्रोल सिस्टम है। यह सोचने, समझने, याद रखने और निर्णय लेने का काम करता है, जो हमारा ब्रेन होता है। 10 नंबर आता है मस्तिष्क के भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और हमेशा ब्रेन से एक क्वेश्चन आता है। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ये क्वेश्चन आते हैं। तो जो आगे का मस्तिष्क होता है ये होता है अग्र मस्तिष्क। ये सोच, समृद्धि, भावना को कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है कि आप सोचेंगे क्या, भावनाएं क्या, जो आपके अंदर प्रेम आता है, भावना आती है, गुस्सा आता है, रोना आता है, ये सब आगे वाला दिमाग काम करता है। मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, यह दृष्टि मतलब आंखों को संभालता है, श्रवण सुनने की क्षमता को संभालने का कंट्रोल सिस्टम करता है। जो बीच में दिमाग होता है वो आपको देखने की, जितनी समय जो आप मुझे देख रहे हो, तो इसका कहने का मतलब आपका जो दिमाग काम कर रहा है वो बीच वाला भाग काम कर रहा है। सुन रहे हो वो बीच वाला भाग काम कर रहा है दिमाग का। फिर इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं। तो ये पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, जिसको हिडन ब्रेन बोलते हैं, शरीर का संतुलन, हृदय गति और श्वसन को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हार्मोनल नियंत्रण। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, हार्मोन क्या है पहले ये समझो। ठीक है, हार्मोन हमारे शरीर में संदेश वाहक होते हैं, कहने का मतलब संदेश वाहक होते हैं, मैसेजिंग का काम करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर रक्त के माध्यम से अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं और इनका प्रभाव धीमा लेकिन दीर्घकालिक होता है। जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके शरीर को बढ़ाने, घटाने से लेकर सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। हर जगह हार्मोन्स का काम होता है। आपको दाने निकल रहे हैं, आपको खुजली हो रही है, आपको बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सब हार्मोन्स का काम होता है। ये एक केमिकल है एक तरह का। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या है, एक तरह का केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, इसी को बोलते हैं रिलीज होता है, और ये हमारे बॉडी में होने वाली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, इसको यानी कि एंडोक्रोमिक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये नाम बहुत आते हैं, इनको याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड, जिसे चयापचय नियंत्रित बोलते हैं। ठीक है, थायराइड में चयापचय करने के लिए। अग्न्याशय, रक्त शर्करा कंट्रोल, मतलब जो अग्न्याशय से रिलीज होता है, तो यहाँ पर रक्त यानी ब्लड और उसमें होने वाली जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है। अधिवृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं, आपात स्थिति में, इमरजेंसी में ये काम करता है। ये सारी चीजें। 13 नंबर हमारा आता है क्वेश्चन, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। आपका वीडियो 10 से 15 मिनट में हर वीडियो है और उससे पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाता है। तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके हर एग्जाम में आपको हम सहायता पहुंचाएंगे। पीडीएफ के माध्यम से आपको चीजें सॉर्ट करके देते हैं, और ये आपके आने वाले किसी भी भविष्य एग्जाम में, फ्यूचर में भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करोगे तो यही सब पूछा जाएगा। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, तो पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, यानी कहने का मतलब पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता जो हमारा पीछे ऐसे काम करता है। ठीक है, उनमें से नियंत्रण एवं समन्वय केवल पादक हार्मोन्स द्वारा होता है। कहने का मतलब जो पौधों में कंट्रोल होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, बाकी उसमें और कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद पादप हार्मोन्स के विषय में पढ़ लो, क्योंकि उसमें वही चीज है तो इतना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। पादप हार्मोन्स क्या होता है, एक ऑक्सीन रिलीज होता है, निकलता है उससे। वृद्धि एवं प्रकाश की ओर झुकाव, कहने का मतलब ये बढ़ेगा लेकिन उस तरफ बढ़ेगा जहां लाइट होगी, जहां पर रोशनी मिलेगी। कहने का मतलब सूर्य की रोशनी जिधर जाएगी उधर की तरफ ये बढ़ता है। जिब्रेलिन क्या होता है, तने की लंबाई। जिब्रेलिन जो हार्मोन्स होता है वो तने की लंबाई बताता है। जिस तरह आप सफेदा पौधा देखते होंगे तो उसमें क्या कहते हैं, अशोक के पौधे, नारियल के पौधे, तो वहां पर जिब्रेलिन ज्यादा होता है, तो इस वजह से तने की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। साइटोकाइनिन, तो ये कोशिका विभाजन, कहने का मतलब सेल को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, कितने ज्यादा बने कितने ज्यादा नहीं। एथिलीन, फल का पकना। एथिलीन जो होता है वो फल पकाने में सहायक होता है। एब्सिक अम्ल, यानी कि एब्सिक अम्ल, ये वृद्धि को रोकने में कंट्रोल करता है, यानी कि ये पौधा बौना होगा, लंबा होगा, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। फिर इसके बाद 15 नंबर आता है। 15 नंबर क्या है, तंत्रिका एवं हार्मोनल नियंत्रण में अंतर क्या होता है, यानी तंत्रिका और हार्मोन में अंतर क्या होता है। देखो तंत्रिका नियंत्रण, हार्मोनल नियंत्रण, तो यहाँ पर क्या होता है, तेज और धीमा। तंत्रिका क्या होती है, तेज होती है, और हार्मोन जो होता है वो धीमा होता है।
इसमें विद्युत संकेत जाते हैं, यह रासायनिक संदेश भेजता है, यानी हार्मोन केमिकल्स मैसेज भेजता है और वो इलेक्ट्रिक मैसेज भेजता है। अल्पकालिक होता है, कहने का मतलब ये कम समय के लिए होता है, ये लंबे समय के लिए होता है। नसों द्वारा यह जाता है या ब्लड द्वारा जाता है, यानी कि जो तंत्रिका सिस्टम में है वो नसों द्वारा जाता है और ये ब्लड सिस्टम जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने इस छोटे से इसमें डाल दिया। सोचो पूरे चैप्टर का निचोड़, यानी जो इतना बड़ा चैप्टर है 4 से 5 7 से 8 पेज का, उसको मैंने इतने में कन्वर्ट कर दिया। कैसे समझो, निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है। नियंत्रण एवं समन्वय जीवन के यानी कि जीवों के जीवन के लिए अंतत आवश्यक है, ओबियसली से जरूरी। अगर ये चीज नहीं होगी तो शरीर ही क्यों होगा। तंत्रिका तंत्र त्वरित नियंत्रण प्रदान करता है, कहने के बाद तंत्रिका तंत्र तुरंत हमें क्या कहते हैं, नियंत्रण देता है, तुरंत कंट्रोल देता है। जबकि हार्मोन तंत्र दीर्घकालिक प्रभाव, जो हार्मोन होता है वो लंबे समय तक डाल, जैसे आपके पापा के बाल कम है तो आपके भी बाल कम हो गए, कहने का मतलब ये लंबा समय लेता है हार्मोन। इससे शरीर एवं संगठित और संतुलित प्रणाली के रूप में काम करता है। इन दोनों चीजों से क्या होता है, शरीर सिस्टमैटिक सही ढंग से और बैलेंस तरीके से काम करता है। ये था पूरे चैप्टर का रिवीजन जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से करा दिया। आने वाले नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो भी आपको मिल जाएगा। ये बाय सीरीज पढ़ा है तो इसको आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम से पहले हो सकता है, या मुझे लगता है 2 से ढाई घंटे में पूरी साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।